सनातन धर्म में समय के कालखंड को 4 भागों में यानी 4 युगों में विभाजित किया गया है, जिसे हम सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के नाम से जानते हैं। और अभी का जो समय चल रहा है वह है कलयुग। हिंदू धर्म पुराणों के अनुसार अभी तक कुल 3 युग बीत चुके हैं और अभी चौथा युग यानी कलयुग चल रहा है। और समय चक्र के अनुसार जब कलयुग समाप्त हो जाएगा तो फिर से सतयुग का आरंभ होगा और इसी तरह चारों युग अपने काल चक्र के अनुसार निरंतर चलते रहते हैं और बदलते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि चारों युग एक दूसरे से कितने अलग हैं और चारों युगों की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, अर्थात चारों युगों से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को शुरू से आखिर तक बिना स्किप किए जरूर देखिए। नमस्कार, बीएल ज्ञान के इस एक और आध्यात्मिक और रोचक जानकारी वाले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमारे धर्म पुराणों में सबसे पहला युग सतयुग को बताया है और इस युग की बहुत सारी विशेषताएं हैं। इस युग में पाप की मात्रा 0% होती है, यानी सीधे शब्दों में कहें तो इस युग में पाप ना के बराबर ही होता है। तो वहीं इस युग में पुण्य की मात्रा पूर्ण होती है, मतलब कि इस युग में पुण्य को अत्यधिक महत्व दिया गया है। इस युग में भगवान विष्णु ने मत्स्य, वराह, नरसिंह और कूर्म जैसे अवतार लिए हैं। ये सभी अवतार अमानवीय अवतार हैं। ये सभी अवतार धर्म की रक्षा के लिए, राक्षसों का वध करने के लिए, वेदों का उद्धार करने के लिए और पृथ्वी की रक्षा करने के लिए गए हैं। इस युग की मुद्रा रत्न की होती है, जैसे हीरे, मोती, नीलम, पुखराज इत्यादि। और इस युग के बर्तन स्वर्ण धातु के बने होते हैं, यानी सोने के बने होते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इस युग में मनुष्य की औसत आयु 1 लाख वर्ष की होती है, यानी इस युग का मनुष्य औसतन 1 लाख वर्ष तक जीवित रहता है। तो वहीं इस युग में मनुष्य की औसत लंबाई 40 से 45 फीट तक की होती है। और इस युग की आयु शास्त्रों में 17,28,000 वर्ष की बताई है। दूसरा युग त्रेता युग। जब सतयुग समाप्त हो जाता है तब त्रेता युग का आरंभ होता है। ये युग सनातन धर्म का दूसरा युग माना जाता है। इस युग में धर्म की मात्रा 75% और पाप की मात्रा 25% होती है। काल चक्र के अनुसार धर्म के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ इस युग में नष्ट हो जाता है। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने वामन, परशुराम और श्री राम के अवतार लिए हैं। इन अवतारों को लेने के विभिन्न कारण थे, जैसे कि वामन के रूप में राजा बलि का उद्धार करना, परशुराम के रूप में धर्म पथ से भटके हुए क्षत्रियों का नाश करना, श्री राम के रूप में रावण का संहार करके इस समस्त पृथ्वी पर से रावण के आतंक को मुक्त करना। इस युग में मनुष्य की औसत आयु 10,000 वर्ष तक की रहती है, यानी इस युग का मनुष्य औसतन 10,000 वर्ष तक जीवित रहता है। तो वहीं इस युग में मनुष्य की औसतन लंबाई घटकर 21 फीट तक की रह जाती है। इस युग की मुद्राएं स्वर्ण की होती है और पात्र यानी कि बर्तन चांदी के होते हैं। इस युग की टोटल समय अवधि शास्त्रों में 12,96,000 वर्ष बताई गई है। त्रेता युग की समय अवधि पूर्ण होने पर द्वापर युग की शुरुआत होती है। द्वापर युग को सनातन धर्म का तीसरा युग माना गया है। इस युग का तीर्थ स्थल कुरुक्षेत्र बताया है। इस युग में पाप की मात्रा बढ़कर 50% और पुण्य की मात्रा भी घटकर 50% ही रह जाती है। इस युग में धर्म का आधा भाग यानी कि 2 स्तंभ खत्म हो जाते हैं। इस युग में मनुष्य की आयु 1000 वर्ष तक औसतन रहती है, यानी इस युग का मनुष्य 1000 वर्ष तक जीवित रहता है। और मनुष्य की लंबाई भी घटकर औसतन 10 से 11 फीट ही रह जाती है। इस युग की मुद्रा चांदी की होती है और उसके पात्र यानी बर्तन तांबे के होते हैं। शास्त्रों में इस युग की समय अवधि को 8,64,000 वर्ष बताया है। इस युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में धरती पर अवतार लिया था और पृथ्वी पर से अधर्म का साम्राज्य मिटाकर धर्म का पुनः साम्राज्य स्थापित किया था। इसके कुछ वर्षों बाद ही कलयुग की शुरुआत हो गई थी। कलयुग सनातन धर्म का चौथा और अंतिम युग है। कलयुग को मानव जाति के लिए सबसे श्रापित युग भी कहा जाता है। इस युग में पाप की मात्रा बढ़कर 75% और पुण्य की मात्रा घटकर केवल 25% ही रह जाती है। इस युग में धर्म के 4 स्तंभों में से 3 स्तंभ खत्म हो जाते हैं और धर्म का एक ही भाग रह जाता है। शास्त्रों में कलयुग की कुल आयु को 4,32,000 वर्ष बताया है और इस युग में मनुष्य की औसत आयु मात्र 100 वर्ष तक ही रह जाती है, यानी इस युग का मनुष्य 100 वर्ष तक ही औसतन जीवित रहता है और लंबाई 5 से 6 फीट तक ही रहती है। शास्त्रों में ऐसा भी बताया गया है कि कलयुग के अंत में आते आते मनुष्य की औसत आयु 10 से 12 वर्ष तक ही रह जाएगी और लंबाई 1 से 2 फीट तक ही रह जाएगी, जो कि अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। इस युग का तीर्थ स्थल गंगा नदी को बताया है। तो वहीं इस युग की मुद्रा लोहे और कागज की बनी होती है। इस युग के पात्र यानी बर्तन मिट्टी के होते हैं। शास्त्रों में ऐसा भी बताया है कि इस युग के अंत में भगवान विष्णु एक बार फिर
कल्कि के अवतार के रूप में धरती पर जन्म लेंगे और संसार से अधर्म का विनाश कर पुनः सतयुग की स्थापना करेंगे। वीडियो में दी गई जानकारी और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।